आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग बार बार मैसेज करके कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि हमारी DSSB की TGT PGT और NTT के एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, क्या वो अगले साल होंगे या इस साल होंगे। एज़ वी नो कि SSC का एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है। आप लोग ये बोल रहे हैं कि नॉन टीचिंग पोस्ट का काफ़ी सारे जो कैलेंडर्स हैं वो आ गए हैं। इवन 14 नवंबर तक की डेट्स जो है आई थिंक फ़िक्स हो गई हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वहम में तो बिल्कुल भी मत रहिए कि बीच बीच में जो डेट्स खाली हैं उसमें हो सकता है आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए। पूरे चांसेस मैक्सिमम यही रहेंगे कि इसी साल आपके एग्ज़ाम हो। बट येस, अगर कोई पोस्ट के एग्ज़ाम्स रह जाते हैं तो तभी वो अगले साल जाएंगे। बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने जितने भी TGT वाले हैं, PGT वाले हैं, NTT वाले हैं, आप ये मान के चलिए कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो अक्टूबर में है या नवंबर में है। नवंबर में आपके 20 नवंबर से पहले तक अगर एग्ज़ाम होने होंगे तो हो जाएंगे। बट येस, इट इज़ कन्फर्म कि PGTs के एग्ज़ाम्स तो डेफिनेटली होंगे। TGT के भी 70% ये है कि इसी साल एग्ज़ाम हो जाएंगे। बिकॉज DSSB में भी पूरा प्रेशर है कि वो मैक्सिमम एग्ज़ाम इस साल कंडक्ट कर सके। बात रही NTT वालों की, NTT के एग्ज़ाम्स जो होंगे वो भी पूरे चांसेस है कि नवंबर में हो जाएं। PRT की वैकेंसीज़ जो है वैसे तो एक्सपेक्टेडली है, इंडिपेंडेंस डे चला गया आपका, अगस्त एंड तक या सितंबर तक वैकेंसीज़ आनी चाहिए। बाकी DSSS भी जानता है कि वो कब वैकेंसीज़ आउट करेगा, बट यही उम्मीद करी जा सकती है 90% की, या तो इस साल के एंड, इस महीने के एंड में या सितंबर में आप लोगों की वैकेंसीज़ के चांसेस हैं। इसीलिए अपनी प्रिपरेशंस अक्टूबर नवंबर के हिसाब से करिए, चाहे आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे PGT की, चाहे NTT की। बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत होइए कि अगले साल एग्ज़ाम होंगे तो हम आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स बिल्कुल मत होइए। आई नो कि जब तक कैलेंडर नहीं आएगा, बट थोड़ा सा सब्र रखिए। हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोगों का कैलेंडर भी आ जाएगा, नया एग्ज़ाम कैलेंडर। क्योंकि आपको पता है कि DSSB 20 से 25 दिन पहले बता देगा कि अगर जिसके एग्ज़ाम्स अगले होने होंगे PGT या TGT वालों के, तो उस कैलेंडर के आने से पहले ही अपनी तैयारी को पूरा अप टू डेट रखिए। पूरे यही चांसेस हैं कि अभी इसी साल ही एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो जो भी सिलेबस बचा है, जो भी रिविजन्स बची है, उसको करते रहिए। बिल्कुल भी खाली मत बैठिए। क्योंकि कई बार कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है एग्ज़ाम कैलेंडर आने के बाद पढ़ाई, कुछ बच्चे तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं कि अभी बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमसे कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी दिस इज़ द राइट टाइम। 31 अगस्त तक पूरा ऐसा कर दीजिए कि हमें सिलेबस एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना है। और जितना ज़्यादा हो सके रिविजन्स करिए। एक हफ्ते में एक दिन एक रिविज़न का रखिए। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग साथ में इतना कांटेक्ट में रहिए। अगर आप लोग सेम सब्जेक्ट के हैं तो बोलते हैं ना कि कंपटीशन से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मुझे कंपटीशन में बहुत होती थी क्योंकि मेरी फ्रेंड भी सेम सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मैं भी। तो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि तूने कितना पढ़ लिया है, मैंने इतना कर लिया है। तो जब हम कंपटीशन में पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई जो होती है बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें लगता है हमारी फ्रेंड भी पढ़ रही है या हमारी कज़न भी पढ़ रही है, जो भी कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो आपके कांटेक्ट में है और जो DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके कांटेक्ट में रहिए। उसने क्या क्या किया है देखिए। और GK आपका हो गया ल्यूसेंट, मैंने आपको बताया था, एक भारत को जानू बुक है, अगर 200 की भी मिल रही है ले लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके, अगर जिस दिन आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा या मेरा पार्ट 1 में से कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बुक ओपन करने का मन नहीं कर रहा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से पढ़ लीजिए। कई बार होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते इतना बोर हो जाते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि वीडियो से जल्दी समझ में आता है। तो इसीलिए नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर आप लोगों को बुक्स ओपन करने का मन नहीं कर रहा है तो कान में लीड लगाइए, ब्लूटूथ लगाइए, और जो भी चैप्टर है जो आपको करना है, जो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ पे ओपन कर सकते हैं और वो चैप्टर वैसे कर लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मॉक टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। एटलीस्ट एक हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट ज़रूर करिए, ताकि आपकी स्पीड जो है एज़ पर जो टाइम रहता है हमारा DSSB का, उसके हिसाब से आपकी स्पीड मैनेज हो पाए। एज़ यू नो कि हमें सिर्फ 36 सेकेंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज़ यू नो इंग्लिश हिंदी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल एंड में दिए जाते हैं। और जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं लाइक GK है, मैथ्स है, वो बिगनिंग में दे दिया जाता है। रीजनिंग भी आपका स्कोरिंग होता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट किससे होगा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होगा। और जो भी करें रिटर्न प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोगों को रिटर्न की आदत हो, आप लोग उस टाइम पे सॉल्व कर पाएँ। मैथ्स रेगुलरली आपको 1 से 1.5 घंटा करनी है। GK के लिए 1 घंटा निकालना है और अपने सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे निकालने हैं। इंग्लिश हिंदी आप लोग ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। और इंग्लिश हिंदी तो मैं कहूँगी कि
बुक्स के बजाय जितना अच्छा आप यूट्यूब से कर पाएंगे ना इंग्लिश हिंदी, वो बहुत बेस्ट है। क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस आती रहती है ना, इडियम्स हो गए अगर आप लोग कर रहे हैं, फ्रेजेस कर रहे हैं, नाउन्स कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस आप यूट्यूब से करेंगे ना, आपको उतनी चीज़ें बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी। क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आती है ना, वो लेटेस्ट वीडियोज़ आती रहती हैं, लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको डियर सर चैनल बताया था, आपको डीपली समझ में आएगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस इतने सारे होंगे। तो इसीलिए अपनी जो इंग्लिश हिंदी का पूरा यूट्यूब पे छोड़ दीजिए, यूट्यूब की क्लासेस आप कर सकते हैं, रीजनिंग भी इवन आप छोड़ सकते हैं। येस, जीके जो होगा बेटर टू स्टडी फ्रॉम बुक, मैथमेटिक्स भी आप लोग जितना बुक से प्रैक्टिस करें। सो फिर भी आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। मैं आपका ये डाउट क्लियर कर चुकी हूँ एग्जाम का। 90% यही है कि आपके एग्ज़ाम नवंबर तक फिनिश हो जाएंगे, चाहे हम टीजीटी की बात करें, चाहे पीजीटी की बात करें, चाहे हम एनटीटी की बात करें। पीआरटी के एग्ज़ाम्स येस 100% है, वो अगले साल ही होंगे, एज हमारी वैकेंसीज ही अभी तक नहीं आई हैं। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।